Hello everyone, welcome once again to this channel. Now we'll come to the next one, that is shrub. What is shrub? Shrub का मतलब क्या है? I hope you have heard about this. Shrub is a woody or semi-woody. Woody plant है ये, ठीक है. Woody, ओके, उसके जो branches है, stem है, वो woody होते हैं, ओके, थोड़े hard होते हैं, और या फिर semi-woody, ओके. पेरिनियल प्लांट. पेरिनियल का मतलब क्या है? आई होप यू नो व्हाट्स मीनिंग ऑफ पेरिनियल. पेरिनियल मतलब लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके. मतलब बहुत लंबे समय तक वो लास्ट करता है. जैसे कि पेड़ के बारे में भी आपको डिस्कस किया था ना. आई वॉज टीचिंग यू अबाउट ट्री. वो भी पेरिनियल है क्योंकि उसका लाइफ स्पैन है वो बहुत लंबा है, ठीक है. सो इसलिए दैट इज पेरिनियल. सो shrub is a woody or semi-woody perennial plant with little or no trunk. इसमें trunk है, इसमें एक डिफरेंस है पेड़ से कि पेड़ का ब्रांच है, जो लंबा ब्रांच है ना, राइट. सो वो है, लेकिन shrubs में वो है कि ना के बराबर भी है, ठीक है. इट इज़ देयर और इट्स नॉट देयर, ओके. और जो इनका हाइट है कितना, ग्रो कर सकते हैं, वो है दिस वन. इट ग्रोज टू अ हाइट फ्रॉम 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर टू लेस देन 4 मीटर, ओके. 50 सेंटीमीटर तक. एंड जो मीटर में अगर बोलोगे तो इट बी 50 सेंटीमीटर टू लेस देन 4 मीटर, ओके. लेस देन 4 मीटर. So this is about just a brief intro, okay, of shrub. So this is और श्रब को भी क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द लैंडस्केप वैल्यू, जैसे कि फ्लावरिंग श्रब, फॉलिएज श्रब, फ्लावरिंग एंड फॉलिएज श्रब, ओके. श्रब्स के भी कुछ वैराइटीज है, जैसे फ्लावरिंग है, ओके. देयर इज फ्लावरिंग श्रब एंड देन इज आल्सो foliage shrub and shrub value for fruit, shrub with this one fragrance flower, okay. So with fragrance flower, khushbudar shrub, you can say like that. So these are some of the these are some of the example, okay, of shrubs which are classified on the basis of their of the landscape value, okay. Now we'll come to the next one. We will learn some uses, okay. उसके कुछ uses को हम लोग जानेंगे अभी. So let's come to the next slide. जो कुछ मेजर पर्पस है, ठीक है, मेजर पर्पसेस है प्लांटिंग के लिए श्रब का गार्डन में, वो है सबसे पहले खूबसूरती के लिए, लाइक टू एनहेंस द ब्यूटी, ओके. ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए जो भी आपका सराउंडिंग है, ओके, आपके घर में, तो उसको और ब्यूटीफाई करने के लिए व्हाट दे डू, वी प्लांट श्रब, ओके. और जैसे मैंने फ्लावरिंग ट्रीज़ के बारे में बताया कि कैसे वो फ्रैग्रेंस देता है, बहुत जो सराउंडिंग है बहुत अच्छा स्मेल करेगा ना. सो सेम हियर, टू प्रोवाइड द फ्रैग्रेंस इन द गार्डन, राइट. श्रब्स के द्वारा भी ये हो सकता है, ठीक है. और ये बाउंड्री के जैसे एक्ट करता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट स्क्रीनिंग एंड ऑल ना. कैसे जो पेड़ है वो स्क्रीनिंग, it work as a screening, right, partition, screening, all this. So यहाँ पर shrubs में it act as a boundary, okay. बाउंड्री बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और ये प्राइवेसी सिक्योर करने के लिए, ओके, तो इसको लगा सकते हो. एंड देन टू रिड्यूस विंड, ये विंड को भी रिड्यूस करता है, राइट. जो तेज़ हवा है वो उसको रिड्यूस करता है. ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है, ओके. और ये एक बैकग्राउंड बनता है एनुअल फ्लावर्स के लिए. जैसे आप फ्लावर्स उगाते हो
ओके, यू जस्ट ग्रो द फ्लावर, ओके, आप फ्लावर्स उगाते हो, स्पेशली जो एनुअल फ्लावर्स है, तो फिर लाइक हाउ यू मेक, आप श्रब्स को एक बैकग्राउंड बनाते हो, यू मेक द श्रब एज अ बैकग्राउंड, ओके, और ये सॉइल मतलब सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करते हैं, ओके। सिमिलर ये कैरेक्टर है, ट्री भी रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को, श्रब भी, ओके, और ये मॉइस्चर को भी कंजर्व करता है, लाइक आई मीन या इट कंजर्व द मॉइस्चर, okay, so yeah, and it even provide natural habitat, like you can see the trees, right, the trees also it provide natural, obviously जो birds हैं उनका natural habitat क्या है, right, obviously is tree, so same for the like shrub also it act as a this one as a natural habitat, ओके, वाइल्ड लाइफ के लिए, ओके, बस बर्ड्स के लिए नहीं, लेकिन इवन लाइक एज अ फूड टू दी वाइल्ड एनिमल के लिए, ओके, सो इट एक्ट एज अ फूड, ओके, लेकिन स्पेशली बर्ड्स के लिए ट्रीज एंड श्रब्स इट रियली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ओके, ये शेल्टर के लिए, घर के लिए, लाइक फॉर देम, ओके, सो या, so these are what the major purposes of planting of shrubs in the garden. And now in the like landscape, okay, the different landscape uses, क्योंकि हम लोग uses के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, okay, the different landscape uses of shrub, okay, they are like this one, specimen plan, यहाँ पर भी स्पेसिमेन प्लान है जैसे पेड़ का था, ओके, एवेन्यू के लिए भी, ओके, एंड एवेन्यू प्लानिंग, ओके, स्पेशली जो आपके लाइक सपोज घर में ना, लाइक इफ देयर इज अ पाथ, ओके, लाइक अगर साइड से इफ देयर इज ग्रासेस, ओके, लॉन, तो लॉन के साइड में आप एवेन्यू प्लांटिंग कर सकते हो श्रब का, ठीक है, और even this one uses of shrub even in cut flowers, okay, and then shrub you can even like for pots के लिए भी shrub आप उगा सकते हो, you can grow it, okay, in the pots also, and hedges के लिए भी as a hedges, it even work as a hedges, और shrubbery border के लिए भी you can use, okay, so yeah, so these are some of the different landscape uses of shrub, okay, so I hope you understand till there. Now we'll come to the next one. Now we'll come to this one, that is climbers, okay, तो climbers क्या है, from the word climbers only you know कि इसके जो characteristic है वो क्या है, वो ये है कि ये plant climb करता है, like it have the climbing nature, ठीक है, so climbers in a simple definition, okay, climbers are the group of plants which have weak stem, उनके stem weak होते हैं, कमज़ोर होते हैं, okay, it's not that strong stem but it's weak stem, and they have the ability, उनका ability है climbing का, okay, to support themselves, support करने के लिए, ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है, लाइक आई विल गिव यू लेटर, बट ये जो क्लाइंबर्स है, ओके, वो या देर आर सम क्लाइंबर्स दैट आर थॉर्नी, जिसमें थॉर्न है, और प्रिकल्स भी, या फिर जो रूट्स भी, ओके, हाउ इट क्लाइंब, टेंड्रिल्स, ओके, क्लिंगर, ऑलराइट, वीवर, latex, liner, so yeah, so now so this climbers, जो ये climbers है ना, these climbs over what, the wall, जो walls है, जो pergolas है, pillars, gates, topiary, right, climb करते हैं, right, so कुछ क्राइटेरिया है सिलेक्शन के लिए क्लाइंबर्स लैंडस्केपिंग में, वो है उसके हैबिटेट, ओके, कि लाइक हाउ शुड द सॉइल बी, जो सॉइल है, जो क्लाइमेट है, ओके, उसके हैबिट्स, और कितना सनलाइट इसको चाहिए,
और कितना स्प्रेड करेगा, हाउ मच इट विल स्प्रेड, हाउ मच इट विल क्लाइम, और जो इसके फ्लावर्स है, जो कलर, शेप, साइज, फ्रेग्रेंस है, राइट, और फ्लावरिंग सीजन, राइट, ऑल दिस, एंड इवन दिस वन fruits also, okay, like the color, shape, size और season और duration, ठीक है, और this one for the transplanting nature also, okay, कर सकते हो कि नहीं, right, you can transplant it or not. So climbers, okay, are classified on the basis of landscape value की basis पे इसको ऐसे classify किया गया है: flowering climbers, flowering and foliage climbers, okay, climbers with fragrance flowers, okay, and climbers, this one, foliage climber value for fruit, climbers with ornamental bricks, okay. So ये कुछ ये on the basis landscape value के basis पे ऐसे classify किया गया है: flowering climbers, foliage climbers, flowering and foliage climbers, climbers value for fruit, climbers with fragrance flowers, ठीक है. Now we'll come to the next, that is the important landscape uses of climbers. So the important uses, okay, the important landscape uses of climbers are, ये privacy को create करता है, okay, and it helps to cover the ugly object, जो भी ugly object है, या फिर जैसे कि like if there is any crack, अगर walls में, okay, जो आपका wall है, ठीक है, like if it's crack, okay, suppose आपके वरांडे के बाहर जो मतलब walls है, right, so उस पे क्रैक्स है, सो आप ये ग्रो कर सकते हो क्लाइंबर्स, ठीक, तो कैसे वो क्लाइंबर्स ना उसको पूरा कवर करेगा, सो इट विल नॉट लुक बैड, ओके, एंड देन इट रियली क्रिएट अ नेचुरल थिक स्क्रीन को भी क्रिएट करता है, राइट, एंड देन इवन टोपियरी के लिए भी, ओके, टोपियरी, एंड देन इवन एन एवेन्यू प्लांटिंग ऑल्सो, शेडिंग, ओके, shading, and then especially shading after training over pergolas, ठीक है. So and then what else, yeah, to give an added interest by training on tree, okay, to divide different features, जो different features है garden में, ये आपको और में बताऊंगी, like कुछ features है ना, important features garden में, जो garden adornment है, like what I'll say, like this one, the bridge is also one features, and then like there are so many जो decorative purpose के लिए garden में रखते हैं ना, तो उसके ऊपर कैसे मतलब अगर climbers if it grows then it look very natural, alright, and yeah, so these are some of the integrating house also with the garden. So these are some of the important landscape uses of climbers. Okay, so I hope you understand it. But even in climbers also na, there are so many varieties, जैसे कि light climbers, heavy climbers, right? Light climbers जैसे कि बिग्नोनिया के, और heavy climbers जैसे कि बोहिनिया वाली, right, so that's why. And then there are so many these flowers also, you can check on the net, जैसे कि आप लिख सकते हो climbers which have fragrance flower खुशबू, like जो जिस पे flowers उगते हैं, right, जो climbers है, okay, and the climbers which are grow for screening wall, okay, climbers that have fragrance flower जैसे कि jasminum grandiflorum, okay, जो jasmine है, and then एक और वो है solanum jasminoid, okay, jasmine only, and climbers which are grown for screening wall जैसे कि ficus pumila, right, और जो important indoor climber है like monstera, and then asparagus, okay,
और जो क्लाइंबर्स है जो प्लान किया गया है कवर करने के लिए स्लोप को, कि वो है दिस वन पासिफ्लोरा, ओके, पासिफ्लोरा सेरुले, राइट। एंड देन जो क्लाइंबर्स प्लान किए जाते हैं टोपियरी के लिए वो है व्हाट बिग्नोनिया unguiscati, okay, unguiscati, okay, and these are just some example, okay, that I'm giving. And then कुछ क्लाइंबर्स ऐसे हैं जो प्लान किया जाता है सनी सिचुएशन के लिए, जैसे कि बोगेनविलिया स्पीशीज़, ओके, सनी सिचुएशन में। एंड देन विस्टेरिया साइनेंसिस, ओके, लेकिन जो बहुत कॉमन है वो है बोगेनविलिया, ठीक है। So yeah, so these are just some important point that I wanted to mention. Alright, so we'll discuss it more in the online classes with the photo. So till then, thank you.